हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ रजनी सर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मस्त और बढ़िया होंगे। आज के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर आज का मेरे भाई होने वाला है। बहुत इजी टॉपिक हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे मेरे भाई। देखो, एक्टिविटी सीरीज का नाम तो आपने सुना होगा। यस सर, एक्टिविटी सीरीज को अपन लोग रिएक्टिविटी सीरीज के नाम से जानते हैं। ठीक है सर, ये रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है और कुछ मेटल्स की जो आप बार बार बात कर रहे थे अपने प्रॉपर्टी में कि ये मेटल्स विल बी मोर रिएक्टिव एंड ये मेटल विल बी लेस रिएक्टिव। सर, ये कैसे पता चलता है? आज इस लेक्चर में हम सब समझ जाएंगे कि कौन सी मेटल मोर रिएक्टिव होती है, कौन सी मेटल लेस रिएक्टिव होती है और कौन सा मेटल मॉडरेट रिएक्टिव होता है। ये बात आपको अगर पता होगा ना, तब चैप्टर समझ में आएगा, अदरवाइज आपको थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहली बात, आप अपने कॉपी पे नोट्स, आप अपने कॉपी पे एक हेडिंग डालो मेरे भाई, रिएक्टिविटी सीरीज। डाल दिया मेरे भाई। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है, सबसे पहले ये आप अपने कॉपी पे नोट्स बनाना मेरे भाई। रिएक्टिविटी सीरीज देखो, द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स का मेरे भाई एक ऐसा अरेंजमेंट बनाएंगे हम लोग जिसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर होगी उनकी, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑर्डर। मतलब जो मेटल मोर रिएक्टिव होगा ना वो टॉप पे होगा, जो मेटल मोर रिएक्टिव होगा ना वो टॉप पे होगा। जैसे जैसे आप नीचे की ओर आओगे ना, मेटल की रिएक्टिविटी घटती जाएगी। मतलब कहने का क्या मतलब है कि आप एक डिक्रीजिंग ऑर्डर का एक सीरीज बनाएंगे। डिक्रीजिंग ऑर्डर, मेटल की डिक्रीजिंग ऑर्डर का एक सीरीज बनाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर डिक्रीजिंग, मतलब रिएक्टिविटी, उसकी रिएक्टिविटी घटते क्रम में हम एक सीरीज बनाएंगे। दैट मींस जो मेटल ऊपर सर आप लिखेंगे उसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा कि कम होगा? जो मेटल ऊपर होगा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगा। आइए मैं आपको पहली बात लिख के दिखाता हूं, तब समझ में आएगा मेरे भाई। देखो, मैं यहां पे लिख रहा हूं, जैसे मैं कोड वर्ड के साथ लिखना चाहता हूं। सबसे टॉप पे मेरे भाई मैंने पोटेशियम लिखा। क्या लिखा? पोटेशियम मैंने लिख दिया। उसके बाद मेरे भाई एक लिखता हूं मैं सोडियम। ठीक है, हम लोग इसको कोड वर्ड से लिखते हैं जिससे आपको बहुत आसानी से लर्न हो सकता है। इसको मैं बोलता हूं मेरे भाई काशी नाथ का माली। ध्यान से देखना मेरे भाई, काशी नाथ का माली आलू जरा, ध्यान से देखना मेरे भाई, जरा फीके पकाता है। ध्यान दे रहे हो? काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। कौन, इधर लिखता हूं मैं, स्पेस कम है, कौन है? ध्यान देना, ठीक है? आप लोग नीचे ही लिखते जाना। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है? आगे आओ पिटाओ। मेरे भाई बात को समझना, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है? आगे आओ पिटाओ। दैट मीन्स मेरे भाई ये रिएक्टिविटी सीरीज का एक हमने ऑर्डर लिखा। जो टॉप पे मेटल आ रहा है ये मोर रिएक्टिव है। पोटेशियम एलिमेंट, जो पोटेशियम मेटल है, ये मोर रिएक्टिव होता है। सर, के फॉर पोटेशियम, ठीक है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड हो गया मेरे भाई, यहाँ पे हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। ये मैंने आपके सामने मेटल्स का ऑर्डर लिख दिया। समझ में आ रहा है? आप नाम जरूर लिखना, यहाँ पे कोड वर्ड लिख लेना, काशी नाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है? आगे आओ पिटाओ। जो मैसेज में जैसे लिखते हैं ना उस तरीके का लिख लेना। यहाँ पर टाइम वेस्ट होगा, मैं लिखूंगा तो, ठीक है? मतलब चीजों को समझ लो। ये ऑर्डर की बस ये क्लास रखता हूं मैं। इसके बाद जो है ना, हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज जब पढ़ेंगे, मैं बोलूंगा ना कि ये देखो मोर रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है, तो समझ जाना। दैट मीन्स अगर मैं कैल्शियम और मैग्नीशियम में कंपैरिजन करूं तो कैल्शियम ऊपर आ रहा है, कैल्शियम जो होगा ये मोर रिएक्टिव होगा मैग्नीशियम की अपेक्षा। समझ गए? अगर मेरे भाई जिंक और सोडियम की अपेक्षा, जिंक एंड सोडियम दोनों का मैं कंपैरिजन करूं तो सोडियम जो होगा ना वो मोर रिएक्टिव होगा, क्योंकि टॉप पे आ रहा है। जो एलिमेंट टॉप पे आते हैं उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। जैसे जिंक भी रिएक्टिव है, जिंक भी मोर रिएक्टिव है मेरे भाई, लेकिन इन लोगों से नहीं, इन लोगों से है। समझ में आ रहा है?
समझ में आ रहा है मेरे भाई? हाइड्रोजन का रखने का एक रीजन यहां पे, हाइड्रोजन मेटल नहीं है, ठीक है। हाइड्रोजन का रखने का रीजन यहां पे ये है क्योंकि जैसे मेटल्स इलेक्ट्रॉन लॉस करके पॉजिटिव बनाते हैं ना, वैसे इसके पास भी ऐसी प्रॉपर्टी है कि ये इलेक्ट्रॉन लॉस करके पॉजिटिव बना सकता है। इसलिए अपन लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन को भी रख देते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। हाइड्रोजन मेटल नहीं है ऐसा समझ लेना, ठीक है। मैं तो कंफ्यूज हो गए सर हाइड्रोजन मेटल है क्या? ये मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज है, मेटल्स की है, और ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर पे रखा हमने, डिक्रीजिंग ऑर्डर पे रखा है हमने मेटल्स को। समझ में आ गया ना? कुछ नहीं है। अगर अपन लोग बात करेंगे कि मरकरी और सिल्वर में कौन मोर रिएक्टिव है, तो मेरे भाई मरकरी ऊपर आ रहा है तो मरकरी मोर रिएक्टिव है। जो दो एलिमेंट्स की बात करना ना, उन दोनों एलिमेंट्स में जो ऊपर आएगा रिएक्टिविटी सीरीज में वो मोर रिएक्टिव होगा, जो नीचे होगा वो लेस रिएक्टिव होगा। इसकी जरूरत पड़ने वाली थी कई जगह, कई लेक्चर्स में मैंने बोला भी है कि देखो बेटा ये मोर रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव। कैसे सर आप कैसे आप बता रहे हो कि मोर रिएक्टिव है लेस रिएक्टिव? मेरे भाई यही टेबल काम आता है, यही टेबल काम आता है कि ये बोलता है मैं मोर रिएक्टिव है, मैं लेस रिएक्टिव है, यही टेबल मुझे बताता है। समझ में आ रहा है? यही आप लोग को सीरीज लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद कहीं पे भी कोई डाउट होती है तो आप जरूर पूछिएगा मुझसे। अभी मैं इस लेक्चर में यहीं पे रहने देता हूं ताकि मैं अलग लेक्चर में बात करता हूं आपसे केमिकल प्रॉपर्टीज का। ओके, आप इसको नोट करें। अगर ये चीजें समझ में आए तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।